कि बजरंग बली हनुमान कभी भगवान थे ही नहीं, वो तो केवल भक्त थे। उनको भगवान हम लोगों ने बना दिया है। कि बताओ कि रामायण में प्रभु श्री रामचंद्र के अलावा ऐसा कौन सा दूसरा पात्र है जिसकी पूजा प्रतिमा है। राम कथा की गरिमा के लिए न्याय करते हुए एक ढंग की फिल्म बनते हुए देखने की आशा थी। घुटनों के बल बैठकर अपनी आंखों से सीता हरण देखते निर्बल निस्तेज राम को देख किस हिंदू की भावना आहत नहीं होगी। पहले घटिया संवाद, फिर उन घटिया संवादों का बचाव किया और ना बचा पाया तो पहलू को ध्यान में रख के उसमें बदलाव के नाम पर, वो भी किस लिए, व्यवसाय को ध्यान में रखकर, बिजनेस को ध्यान में रख नगर ने शाब्दिक बदलाव का ढोंग किया, फिर क्रिएटिविटी लिबर्टी का हवाला दिया। और जब सब करके देख लेने के बाद भी ये विरोध की आवाजें तेज होती रही तो फिर उतर गए ज्ञान बांटने के लिए। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग? आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसको एक बार अकल दिखाया। और ज्ञान क्या दिया इन्होंने? हनुमान जी भगवान नहीं थे। सच में मनोज मुंतशिर, हनुमान जी भगवान नहीं थे? हनुमान जी भगवान नहीं है? शंकर स्वयं केसरी नंदन का क्या मतलब होता है? मनोज मुंतशिर। और आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। भगवान हनुमान शंकर जी के अवतार नहीं थे और हनुमान भगवान नहीं थे। इस थ्योरी के लिए क्या तर्क गढ़े कि वो भक्त थे, केवल एक भक्त थे। अरे कलम बेचने वाले पंचर छाप लेखक, तुम्हारे थ्योरी के हिसाब से फिर प्रभु श्री राम तो इंसान स्वरूप में थे, तो वो भी भगवान नहीं थे? कह दो कि वो भी भगवान नहीं। माता सीता स्त्री रूप में थी तो वो भी देवी नहीं थी? कह दो कि वो माता सीता भी देवी नहीं? क्यों भाई, फिर से यही सवाल पूछोगी? कितने में कलम बेच दी अपनी। पंचर बनाने वाले लेखक, हम हिंदू वास्तव में अत्यधिक सीधे होते हैं। ये तुम जैसे जयचंद से पता चलता है। तुम शिव प्रसाद शुक्ला जी के बेटे जैसे शुक्ला में कोई वजन न लगा तो एक विधर्मी सरनेम मुंतशिर लगा लिया और हमको सिखाने चले हो। मनोज के साथ मुंतशिर कैसे जुड़ा? लगा तो मुझे भी एक पेन नेम की जरूरत थी और मैं था मनोज शुक्ला। तो मनोज शुक्ला में वैसे भी वजन नहीं था, वेट नहीं था। कि बजरंग बली हनुमान कभी भगवान थे ही नहीं, वो भगवान नहीं थे, वो तो केवल भक्त थे। उनको भगवान हम लोगों ने बना दिया है। हम पूछते हैं तुमसे कि बताओ कि रामायण में प्रभु श्री रामचंद्र के अलावा ऐसा कौन सा दूसरा पात्र है जिसकी पूजा प्रतिमा है, या प्रतिमा है या पूजा होती है, जिसके मंदिर हैं? बताओ मनोज मुंतशिर, क्या बजरंग बली के अलावा तुमने किसी भी अन्य किसी पात्र के मंदिर देखे हैं कहीं? किसी दूसरे पात्र की पूजा होते देखी है कभी? क्या तुम्हारे घर में विभीषण की पूजा होती है या लंकापति रावण की? पंचर छाप, पहले तुम हमें ये लगा था कि तुमने जो किया अति क्रिएटिविटी दिखाने के चक्कर में कर दिया था, लेकिन अब हम पुख्ता तौर पर कह सकते हैं कि लोमड़ी के बदन से शेर का लिबास उतर गया है। और अब ये बहरूपिया ड्रामेबाजी बंद करो। और ये जो बार बार बात कर रहे हो कि आदि पुरुष रामायण है ही नहीं, हमने कोई रामायण नहीं बनाया, कभी हमने कहा ही नहीं कि रामायण है, सच कह रहे हो क्या? तो रामायण से प्रेरित है, हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं। हमने कभी फिल्म को शुद्धता के पैमाने पर सेल नहीं किया। ये जो पात्र हैं और जो चरित्र हैं, इसके लिए आपको ओम राउत से बात करनी होगी। जब यही सच था तो फिर कल ये डिस्क्लेमर क्यों डाल रहे थे कि 301वां रामायण लिख दिया है तुमने? और अब कह रहे हो कि हमने कभी बोला ही नहीं कि हम रामायण बना रहे हैं, हम तो रामायण से प्रेरित होके कुछ ऐसा एक वीएफएक्स बना दिया। अगर ये रामायण नहीं तो अपने इंटरव्यू में जो तुम रिलीज से पहले कहते फिर रहे थे कि तुम लोगों ने रामायण से कोई छेड़छाड़ नहीं की है, आज कोई के युग को रामायण दिखा रहे हो। राम के कथानक पे बनी हुई अब तक की सबसे भव्य फिल्म को ठुकरा नहीं सकते। जो रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं है। Not even 1% of our film is deviation from the actual Ramayana. The basic feeling of the story remains exactly and 100% the same. कितने दोगलेपन भरे हो भाई, और लाते कहां से हो इतना बड़ा दोगलापन?
और ये क्या डायलॉग बदलाव के नाम पे क्या रायता फैला रहे हो? जिन दर्शकों ने देख लिया होगा उनको पता है, जिनको नहीं देखा वो सुन लीजिए। तेल तेरे बाप की जगह इन्होंने कर दिया है तेल तेरे लंका की, ये बदलाव किया है इन्होंने। वाह, बस ये डायलॉग बदलाव के लिए तुम्हें बेस्ट डायलॉग ऑफ हिंदी सिनेमा का अवार्ड मिलना चाहिए, हमारे आराध्य का अपमान करने के लिए, सनातन का अपमान करने के लिए। और एक सीन याद आया, बताऊं? आदि पुरुष में लक्ष्मण के मूर्छित हो जाने के बाद जब संजीवनी लाने की बात कही जाती है तो हनुमान कहते हैं, सुन लीजिए आप लोग, सुनिए ध्यान से सुनिए। हनुमान क्या कहते हैं कि मैं संजीवनी को पहचानूंगा कैसे? विभीषण की पत्नी क्या उत्तर देती है? विभीषण की पत्नी जवाब देती है कि संजीवनी न फल है, न फूल है, न पत्ती है, न वो हरी होती है, न पीली होती है, न उसमें सुगंध आती है, न दुर्गंध, न वो कमल के समान कोमल है, न बबूल के समान कटीली है। संजीवनी संजीवनी है और बस यही उसकी पहचान है। अगर त्रेता युग में किसी ने संजीवनी के बारे में पूछने पर ये जवाब दिया होता तो हनुमान जी ने संजीवनी लेने जाने से पहले ऐसी अगड़म बगड़म बातें करने वाले को लथेर दिया होता, अपने गदा से वहीं पे मुंह सीधा कर दिया होता। दुनिया भर में 200 से अधिक रामायण प्रचलित है, फिर भी जब कोई भारत में रहते हुए हिंदुओं के लिए राम कथा पर फिल्म बनाएगा तो वो वाल्मीकि रामायण अथवा अधिक से अधिक तुलसी रामायण को ही रेफरेंस के लिए इस्तेमाल करेगा, अन्यथा तो कल को कोई हनुमान दिक्कत ही है। ये है कि ओम राउत और तुमने जो राम कथा दिखाई है ना, उसका एक सिंगल दृश्य भी रामायण के मूल कथानक से मैच नहीं खाता। जी हाँ, एक सिंगल दृश्य भी नहीं। पता नहीं इन्होंने कौन सी भांग खाई थी, मैं बार बार यही बोलूंगी, अथवा तुम्हें कौन सा इल्हाम हुआ था कि तुमने अपनी ही रामायण रच मारी है, जिसमें क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर राम, बाली, हनुमान जैसे पात्रों के चरित्र की मूल गरिमा का भी ख्याल नहीं रखा, एक बार भी नहीं विचार किया। घर घर में सुंदर कांड होते हैं, हनुमान चालीसा पढ़े जाते हैं। चलिए सब बातें छोड़ दीजिए, क्या कहना है इनका, पर सबसे अधिक कष्ट देने वाली बात यह है कि मूल रामायण में तो राम को सीता हरण के बारे में जटायु से पता चलता है। यही देखा ना हमने, यही पढ़ा हमने, पर तुम्हारे कथित 301वें रामायण में राम इधर से उधर दौड़ते हुए सीता को हरण करके ले जाते रावण को अपनी ही आंखों से देख रहे हैं। राम और तुरंत से एक बाण निकालने की जहमत नहीं करते हैं, एक बार नहीं निकालते और लाचारी से घुटनों के बल बैठकर अपनी आंखों से सीता हरण देखते रहते हैं। अरे भाई, ऐसी भी क्या क्रिएटिव लिबर्टी, कौन सी नशा खानी थी, क्या ही भांग खानी थी, जो राम के सामने ही उनकी पत्नी का अपहरण करा दिया और राम कुछ ना कर पाए, हमारे श्री राम कुछ ना कर पाए। रामायण के अनुसार नारायण के अवतार और ब्रह्मास्त्रधारी राम के लिए एक उड़ता चमगादड़ मार गिराना असंभव हो गया। क्या दिखाना चाहते हो? क्या ही शर्म और आश्चर्य की बात है, क्या जगाना चाहते थे ये समझते हैं हम। पहले तो ये घुटनों के बल बैठकर अपनी आंखों से सीता हरण देखते निर्बल निस्तेज राम को देख किस हिंदू की भावना आहत नहीं होगी। गोल मोल बातें मत घुमाइए, बस हाँ या ना बोलिए। दूसरी बात यह है कि हम सब राम कथा की गरिमा के लिए न्याय करते हुए एक ढंग की फिल्म बनते हुए देखने की आशा थी, ना कि अंट शंट तरीके से 1000 करोड़ कमाने वाली राम कथा को बनते नहीं बेचते देखने की। ये सब अब आपसे पूछते, आखिर कब तक कोई भी हमारे आराध्य देवी देवताओं का अपमान करता रहेगा और हम चुप्पी मार कर सहते रहेंगे? आखिर जब भी इस तरह की कोई फिल्म पटकथा बनती है तो क्यों नहीं हमारे किसी धर्म गुरु से पूछा जाता है, जांचा जाता है, परखा जाता है? क्यों नहीं हमारे कोई धर्म गुरु उस पे सवाल उठाते हैं? आखिर क्यों?
बाकी आप लोगों का क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि स्पंचर छाप स्वयं घोषित तुलसीदास जी के बारे में क्या कहेंगे। जय हिंद।